तो भाई आज है संडे 22 फरवरी और अभी बजे हैं रात के 1:30। ठीक है, आज हमने पहली बार क्लाउड किचन जो है रात को शुरू किया है। अभी हम 2-3 महीने ट्राई करेंगे कि भाई रात को हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखें किचन को, क्योंकि दिन में तो हमारा पूरा सेट है, दिन में तो ऑर्डर्स आते हैं ठीक ठाक। बट अभी हमें रात का भी आदत डालनी है। अभी स्टाफ कंप्लीट था तो मेरे को लगा कि रात को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। बाकी देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा। आज है हमारा डे 1 और अभी हमारे कितने ऑर्डर पूरे हो गए। अभी रात को 12 बजे के बाद 5-6 ऑर्डर हमारे कंप्लीट हुए हैं। आई थिंक एक हफ्ता हमें लगेगा थोड़ा सेट होने में, उसके बाद नॉर्मल ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे हमारे। ये आदि आज मेरे साथ किचन ओपन रख रहा है। ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं कुछ? हाँ जी आ रहे हैं। ठीक है, चल आज देखते हैं कितने ऑर्डर बनाएगा तू। तो भाई पहला दिन था तो हमें पता नहीं था कितने क्या कुछ ऑर्डर आने वाले हैं रात को। एंड रात को क्लाउड किचन हमने इसलिए ओपन किया क्योंकि रात को डिमांड ज़्यादा होती है बजाय दिन के। एंड 1 बजे के बाद ना मैंने नोट किया है कि मोस्टली रेस्टोरेंट जो बहुत बड़े बड़े हैं वो ज़्यादातर ओपन नहीं होते। तो हमने डिसाइड किया कि उस टाइम पर हम अवेलेबल होंगे एंड नए कस्टमर्स को रीच आउट करेंगे। ये एक अच्छा चांस है हमारे लिए नए कस्टमर्स को अपना फूड टेस्ट करवाने का। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ स्टिकी नोट्स जो हम डालते हैं अपने जोमेटो ऑर्डर्स में, एंड इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है रेटिंग के ऊपर। एंड जोमेटो स्विगी पर अच्छी रेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसे देखकर ही नए कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और ऑर्डर करने की सोचते हैं। टाइम बढ़ा। ये रिंग थी हमारे जोमेटो ऑर्डर की। एंड जो भी क्लाउड किचन या कैफे रन करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इस रिंग से। बहुत खुशी होती है जब ये बजती है। तो हम अपने ऑर्डर्स को बनाते जा रहे थे एंड बहुत सही तरीके से हमारे पास ऑर्डर आ रहे थे। एंड आज रात को मैंने किसी को नहीं बताया था, ना कोई स्टोरी डाली थी अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं चाहता था पहले हम ओपन करके देखें। ये ना हो कि पहले मैं लोगों को बता दूं एंड उसके बाद पता चले कि प्लान कैंसिल हो गया ओपन रखने का रात को। तो इसीलिए मैं चाहता था कि हम थोड़ा ओपन करके देखेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मली जो फॉलोअर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि भाई रात को भी किचन ओपन है, वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये हो चुका है, मैंने बंद किया है, एक बार चेक और कर लिया, बाकी मैंने बंद तो कर लिया, हो चुके हैं। तो हमारे पास ऑर्डर्स आते जा रहे थे, इवन 2 बजे तक ठीक ठाक ऑर्डर आए। अच्छी बात ये थी कि उनमें कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी थे जो हमारे रिपीट कस्टमर हैं, जिन्होंने पहले भी हमसे ऑर्डर किया हुआ है। तो उस टाइम पे उन्होंने भी ऑर्डर किया, जो कि एक अच्छी चीज होती है। जितने ज्यादा रिपीट कस्टमर होते हैं आपका ब्रांड उतना अच्छा माना जाता है। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारे पास ऑर्डर्स आना बंद हो गए। मैंने कहा यार क्या सीन है, ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। हो सकता है बाकी रेस्टोरेंट भी खुले हैं तो इस वजह से ऑर्डर नहीं कर रहे होंगे लोग। बट जब मैंने जोमेटो ओपन करके देखा तो चीजें उससे बहुत अलग थी। तो भाई आज हमारा पहला दिन था रात को जोमेटो स्विगी ऑन करने का। और अभी सीन ये बना कि थोड़ी देर से ना ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो मेरे को लगा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सीन है, जोमेटो पे कौन कौन से रेस्टोरेंट खुले दिखाई दे रहे हैं। पता लगा हमारा तो ऑन है बट आसपास राइडर ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आउटलेट के ऊपर डिलीवरी दिखाई नहीं रहा कि भाई सिर्फ डोमिनोज डिलीवरी कर सकता है और कोई रेस्टोरेंट डिलीवरी नहीं कर सकता। पता नहीं राइडर हैं कि नहीं हैं। अब राइडर तो हम नहीं लेके आ सकते। तो आज हमने हमारे करीबन 7 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं 12 बजे से अभी तक 3 बजे तक। ठीक है, और किचन तो ओपन है बट राइडर नहीं है तो डिलीवरी नहीं हो सकती। तो आज कुछ ऐसा ही सीन बना। उसके बाद बीच बीच में कभी कभी ऑर्डर्स आ रहे थे, जोमेटो बीच बीच में ऑन हो रहा था क्योंकि हो सकता है आसपास राइडर्स घूम रहे हो। उसके बाद 4 बजे हम किचन क्लोज करके निकल गए एंड नेक्स्ट डे हमें मिला अपना सरप्राइज, न्यू मेंबर इन ईट एंड सो फाइनली हमारा डीप फ्रीज बड़ा वाला फ्रीज आ गया, चिलर। इसको मैं दिखाता हूँ। ये ओ क्या गिरा, मेरा ही हाथ नहीं रोशनी का कैसे जाएगा। चलो, काफ़ी टाइम से ना हमारे फ्रिज वगैरह ऐसे ही चल रहे थे। टेढ़ा करना पड़ेगा ये। तो इस महीने भाई हमने 2 चीज़ें परचेज करनी पड़ी क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में ना इनकी नीड हमें बहुत जल्द पड़ने वाली थी। एंड मेरे को पता था कि ये चीज़ें ना चाहिए ही चाहिए, तो फटाफट से क्रेडिट कार्ड खाली करना पड़ा और एक डीप फ्रीज़र मंगवाया और एक ये चिलर मंगवाया। अब थोड़ा सा शांति से चीज़ें हो सकती हैं एंड हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसा निकलेगा, क्योंकि मैंने बस एकदम से ना सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। मुझे आज भी याद है जब हमने किचन स्टार्ट किया था तो जो भी जहाँ से भी चीज़ों का जुगाड़ हो सकता था ना हमने वो चीज़ की। जैसे कि हमने फ्रिज वगैरह जो है वो सेकेंड हैंड लिए थे, बट वो ज़्यादा लंबे चल नहीं रहे हैं, कभी ख़राब हो रहे हैं, कभी उनमें कुछ इशू आ रहा है। तो ऐसे में हमें लगा कि अब फाइनली वक्त आ गया है कि नई चीज़ें लेने का। एंड क्या बताऊँ यार, सीरियसली मतलब हद ही हो गई। जैसे ही हमने नया डीप फ्रीज़र लिया ना, अभी 2 दिन हुए हैं इसको लिए हुए, एंड वैसे ही हमारा जो पुराना डीप फ्रीज़र है वो ख़राब हो गया। उसका पता नहीं कंप्रेसर जल गया क्या हो गया।
तो एक बार टेक्नीशियन को बुला के उसे ठीक भी करवाना है। पता नहीं, कभी कभी चीज़ें ऐसे होती हैं कि लाइक एक चीज़ आती है दूसरी ख़राब हो जाती है। बाकी हमारे किचन में अभी एक और इशू बढ़ गया है, वो है कस्टमर स्पेस। पहले 2-4 कस्टमर बैठने की जगह थी किचन में, क्योंकि मोस्टली काम तो हमारा कार्ट पर होता है, बट अभी जो है किचन में जितना भी स्पेस था वो सारा घेर लिया है बड़े बड़े ये जो डीप फ्रीज और चिलर आया उन्होंने। तो अब कस्टमर के लिए ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि किचन को पूरा ही क्लाउड किचन बना देते हैं, क्योंकि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या क्या ऑर्डर है ये? एक ओरियो कोल्ड कॉफ़ी, वेस्टी मोमोज, पनीर चीज़, मेल्टेड चीज़ बर्गर। पता नहीं लगता ना ऑर्डर कब आया, जैसे ये वाला जल्दी निकल गया। बाकी आज किचन में मैं और तन्नू ही हैं, क्योंकि हमारा कुछ स्टाफ छुट्टी पे है, कुछ कार्ट पे गया हुआ है। ये देख के तो समझ ही जाना चाहिए कि अगली वीडियो किस पे आने वाली है। एंड आज शाम को तो ऐसी बनी कि मेरे को और तन्नू को ही किचन हैंडल करना पड़ा, ऑर्डर्स बनाने पड़े, क्योंकि कुछ स्टाफ जो है वो कार्ट्स पर गया हुआ था और कुछ स्टाफ छुट्टी पर था। तो ऐसे में हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। एंड साथ में हमारा एक शूट भी था, तो हम एक रील शूट कर रहे थे एंड इसमें हम बनाने वाले थे एक अच्छा सा रैप। ऑर्डर्स के बीच में ना कुछ और शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही कैमरा उठा के हम रैप बनाने लगते उसी टाइम पर हमारे पास कोई ना कोई ऑर्डर बच जाता। एंड सच में यार आज काफ़ी टाइम बाद मैं और तन्नू साथ में किचन में काम कर रहे हैं। ऐसे काम करते देखकर मेरे को पुराने दिन याद आ गए जब हम घर से क्लाउड किचन रन करते थे। और ये डिश बनाते हुए मेरे और तन्नू के बीच में कंपटीशन हो गया कि कौन अच्छा रैप बनाएगा, और दोनों को अपने अपने अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि मैं अपने रैप में यूज करने वाला था अपनी पनीर वाली टिक्की और तन्नू नॉर्मल पनीर यूज करने वाली थी। We were about to shoot, but see, ऑर्डर आ गया। मैंने स्टेप चेंज कर दिया। अभी मेरी बारी है, स्टेप चेंज नहीं इसने किया। ना इसने स्टेप चेंज कर दिया है। अब बोलती इसने स्टेप चेंज कर दिया है। इसने बोला था कि मैं ग्रिल करूंगा सीधा, और अभी तवे पे चला गया। अब मैं बोल लूं? हाँ ये चीज ऐसे नहीं थी, मैंने ये हाँ बोला था मैं तवे पे नहीं नहीं सेकूंगा। नहीं 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 मत अब मारना। जल्दी कर लो, फिर ऑर्डर आ जाएगा। एंड जब तक मेरा रैप बनाने का नंबर आया तब तक तो तन्नू का जो रैप है वो कई बार ठंडा हो चुका था। सारी तैयारी कर रखी थी, देख रहे हो, बट मेन इंग्रेडिएंट अब हो जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट भूल गया। कौन सी बड़ी बात है, मेन इंग्रेडिएंट ही अब हो भूल जाएगा। गया। तो भाई ऐसे करके आज का रैप हमने कंप्लीट किया एंड काफ़ी मज़ा आया दोनों रैप्स बनाने में। अभी हम बताएंगे कि कौन सा कैसा बनाएं। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला मेरा है, और दूसरा जो है वो तन्नू का है। उसने नॉर्मल पनीर डाला था और बाकी वेजीज डाली थी। एंड मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया था, मैंने मेल्टेड चीज़ और साथ में अपनी जो पनीर टिक्की है वो डाली थी, क्योंकि अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हम रैप्स भी ऐड कर दें अपनी मेन्यू में। ये चीज़ अभी मिसिंग है। तो दोनों रैप्स मैंने ट्राई करके देखे एंड जो पनीर टिक्की वाला था ना वो काफ़ी ऑसम लग रहा था। और अभी जब से हमने रात को किचन ओपन करना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरी शिफ्ट थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि पूरी रात मेरे को सुबह 4 बजे तक किचन रुकना पड़ता है एंड सारी चीज़ें हम हैंडल करते हैं। एंड मैं अभी के लिए इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, रात को क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सारी चीज़ें मैं खुद से एक्सपीरियंस कर पाऊँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को, किस लिए रेटिंग हमारी कम ज़्यादा आएंगी, तो वो सारी चीज़ भी सॉर्ट आउट करनी होती हैं। तो इसलिए रात को भी मैं प्रॉपर शिफ्ट कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि अपने ऑर्डर्स भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, और उससे भी बेटर बात यह है कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। लाइक आज मेरे पास एक कॉल आया एक कस्टमर का। उन्होंने सबसे पहले हमसे पनीर बर्गर पूछा कि भाई कैसे बनाते हो, क्या सीन है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि हम पनीर टिक्की खुद बनाते हैं, तो आप बिंदास होकर ऑर्डर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड क्वालिटी की हमारी गारंटी है। तो फिर उन्होंने हमारे पास पनीर बर्गर ऑर्डर किया एंड उन्होंने खाने के बाद दोबारा से मेरे को कॉल किया, वो भी रात के 3 बजे। एंड उन्होंने मेरे से कहा कि भाई एक सजेशन देना चाहूंगा, आपका बर्गर मैंने ट्राई किया है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, आप बताओ मेरे को क्या कमी लगी, आपको क्या सही लगा, ताकि हम भी इंप्रूवमेंट कर पाए अपनी चीजों को लेकर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि टिक्की आपकी बहुत सही थी, आपको जस्ट छोटा सा इंप्रूवमेंट करना है अपनी सॉस में, उसको थोड़ा सा और ज्यादा चटपटा बनाओ। एंड गुड़गांव का उन्होंने एक ब्रांड भी बताया मेरे को, गुड फ्लिपिन बर्गर के नाम से आई थिंक। एंड उन्होंने कहा कि उनका बर्गर ट्राई करना, उनके पास अमेजिंग सॉस है। तो मैंने चैट जीपीटी से थोड़ा सा ट्राई किया कि भाई वो बर्गर कैसा बनाते हैं, क्या सीन है, एंड वही सॉस नेक्स्ट डे मैं बनाने वाला हूं। मतलब यार ऐसे कस्टमर ना हमें चाहिए ही चाहिए, कि जो हमें स्पेशली कॉल करके बताएं कि क्या चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि सिंगल कस्टमर के कॉल से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कुछ चीजों को बहुत सही करने का। तो रात को जाते जाते हमने 20-25 किलो आलू भी बॉईल कर दिए, क्योंकि यार कल हमारी टिक्की बननी थी। एंड उसके बाद क्लोजिंग करके हम जाने ही वाले थे एंड मेरे साथ ऐसी बनी, किचन की जो चाबी थी वो मेरे घर रह गई एंड ऐसे में घर दोबारा जाना पड़ेगा और चाबी लेके आनी पड़ेगी। तो मेरे को लगा कि यार ब्लिंकिट कर लेता हूँ, ब्लिंकिट से एक ताला ऑर्डर किया
एंड भाई वो इतना बकवास सा ताला आया, बिल्कुल छोटा सा और 500 रुपए का। फिर क्या उसी से काम चलाना पड़ा। बाकी मिलते हैं कल, बाय बाय।